आप इस पे रिजवान साहब क्या कहेंगे? गटर में जो बंदा उतर रहा है, सफाई कर रहा है, वो तो बदबू से उसके जो वो सांस रुक रहा है, तो उसका क्या इंतजाम किया? आप बताइए ना। उनके पास वो वसा के ये मसाइल हैं कि उनकी जाने जाती हैं, वो नीचे उतरते हैं तो गैसेज से उनकी जो दम घुट जाता है, मौत हो जाती है। हम जो LWMC के वर्कर हैं वो तो हर वक्त ख़तरे में होते हैं, हमें रिस्क अलाउंस की ज़रूरत है। ये वज़ीर आला पंजाब को इधर तवज्जो करनी चाहिए आपके प्रोग्राम की वसाकत से भी, कि वो हमें क्यों नहीं इस रिस्क अलाउंस दिया जाता। हम तो हर वक्त रिस्क में हैं। जो हम कूड़ा उठाते हैं, गंदगी उठा रहे हैं, उसमें जरासीम कितने जहरीले हैं, उसमें मरे हुए जानवर होते हैं, अद्वियात होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें ग्लासेस होते हैं, शीशे के टुकड़े, लोहे की दातें, ये चीज़ें होती हैं। तो हम तो हर वक्त जो है वो ख़तरात में होते हैं। हमें जो रिस्क अलाउंस है वो मिलना चाहिए। हमारी जो सैलरी है, जैसे हमारी खिदमत में तो कोई शक ही नहीं है, हम माशरे की खिदमत करते हैं। अगर हम सफाई ना करें तो शहर में जीना मुहाल हो जाए। ये इतना बड़ा जो शहर है, हम 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, दिन रात हम खिदमत पर ममूर हैं। हमें भी ज़रूर हमारे जो सेंट्री वर्कर हैं, हम नस्ल दर नस्ल सेंट्री वर्कर हैं, हमारे पास अपनी छत नहीं है। आप कॉलोनियाँ बनाते हैं, आप बड़े बड़े लोगों को कॉलोनियाँ देते हैं, साफ़ियों को, आपके जो साफ़ी हज़रात हैं उनको भी कॉलोनियाँ मिली हैं। रोडा में इतनी ज़मीन पड़ी है, हमें भी 2-2 मरले के जो है वो प्लॉट मिलने चाहिए, ताकि हम भी अपना घर ले सकें, हम भी अपनी छत ले सकें। और सैलरी जो है वो हमारी इतनी कम है कि इसमें गुजर बसर ही मुश्किल है। इसीलिए हमारे बच्चे सेंट्री वर्कर ही बनते हैं कि हम पढ़ा ही नहीं सकते। अब देखिए 37,000 हमारी तनख्वाह है, उसमें घर का किराया, बिजली का बिल। हम जब 8 घंटे बाहर काम करते हैं, इतनी गर्मी की शिद्दत में काम करेंगे रोड के ऊपर, तो उसके बाद कोई और काम हमसे नहीं हो सकता। तो हमारे बच्चे भी फिर इधर ही आ जाते हैं, क्योंकि हम उनको पढ़ा ही नहीं सकते, उनके खर्चे नहीं उठा सकते। तो अभी रिजवान साहब आप कह रहे हैं सब ठीक हो गया, अभी ये इतनी सारी बातें जो चीजें जो नहीं, ये तो हुकूमत को करनी है ना, ये तो हर चीज़ तो ठीक नहीं। जो आपने मैंने जो चीज़ें बताई हैं, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आप चेक करेंगे। अच्छा, मुतअद्दिद मुकामात पर कुछ शिकायत भी हैं। मैं आपको बताऊं कि जो हमारे अभी हुकूमत पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि 37,000 रुपये से कम किसी की सैलरी नहीं होनी चाहिए। सरकारी इदारों में मिल रही है, सरकारी इदारों में मिल रही है, लेकिन जो प्राइवेट, उन्होंने कहा प्राइवेट भी 37,000 से कम नहीं देनी। अच्छा, प्राइवेट जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं? वज़ीर तलीम पंजाब राना सिकंदर हयात बड़े एक्टिव हैं जनाब, जा रहे हैं बूटी माफिया को पकड़ रहे हैं। सर किसी दिन टाइम निकालें ना, जरा हमारे साथ चलें, आपको प्राइवेट स्कूलों का विजिट कराएं जहाँ पर 12-12 हज़ार में टीचर्स काम कर रही हैं। उनके अकाउंट में 37,000 सैलरी जाती है, लेकिन बाद में मालिकान कहते हैं 12 रख ले, बाकी हमें वापस कर दे 25,000 रुपया, ताकि अगर कोई हमारी पकड़ाई ना हो सके, हमें को पकड़ ना सके कि हमने ये क्या वायलेशन जो है वो की हुई है। तो सर निकालें किसी दिन टाइम, चलते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी एक विजिट रख लेते हैं। आप बूटी माफिया को तो पकड़ रहे हैं, लेकिन जरा इधर भी आए ना सर, के 12,000 रुपये में आप भी, मुझे 37,000 में भी सर गुजारा नहीं होता। आपकी अपनी माशाल्लाह 5 लाख सैलरी होगी है सर, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। लेकिन ये बताएं कि ये जो 37,000 वाले हैं, इनका तो घर बहुत बड़ी मुश्किल से चलता है। तो चलें 37,000 तो कम से कम पूरी मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अभी ईद आ गई है, वासा इंतजामिया ने वर्क चार्ज मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी नहीं की। अफसरान की तनख्वाहें आज उनके अकाउंटों में ट्रांसफर भी हो गई हैं, ग्रुप्स में मैसेज आ रहे हैं, जनाब HBL वालों को मुबारक हो, जनाब अलाइड वालों को मुबारक हो, सैलरियाँ अकाउंटों में आ गई हैं। लेकिन ये बताएं वो गरीब वर्क चार्ज का क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है? क्या उनको ईद मनाने का कोई हक नहीं है? मतलब आप अफसरान सब कुछ करें और वो बेचारे बैठे अपने बच्चों को लेके जो है वो देखते रहे मुंह के क्या करना है। तो ये ईद नहीं है, फिर ये तो आजमाइश है, ये तो आम आदमी की आजमाइश है, ये ईद तो नहीं है। मैं इसको कहूंगा जो हालात चल रहे हैं, देखें आम दिनों में ही बंदा अपना किचन बड़ी मुश्किल से लेके लोग चल रहे हैं, तो जब ईद आ जाती है तो जब उसमें एक्स्ट्रा खर्चे आ जाते हैं उसको कौन जिम्मेदार? अच्छा रिजवान साहब, आप तो जाहिर है कि उस इदारे के में जॉब कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आप जो है वो ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन के, तो आप लोग लेबर यूनियन बनाकर बैठे हुए, और भी यूनियंस हैं आपकी जो काम कर रही हैं, फिर भी अगर हकूक जो है वो प्रॉपर ना मिल रहे हों, तो वहाँ पर फिर आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? हम ये हुकूमत पंजाब को जिम्मेदार ठहराते हैं कि वो हमारी जो यूनियन भी बनती है, तो उसके ऊपर अगर हम यूनियन बतौर यूनियन अपना काम नहीं कर सकते, तो ये गवर्नमेंट पंजाब की नेग्लिजेंसी है ना, कि वो हमें काम, हमारी यूनियन को इस तरह ऑन ही नहीं करते। आप देखें कि हमें जो आम मजदूर जो फैक्ट्री मुलाजम है या होटल का या किसी जगह पर का मुलाजम है, उसके बराबर कंसीडर किया जाता है। हमारी जो अहमियत है वो दूसरों से हटके होनी चाहिए कि हम गुमनाम पाकिस्तान के गुमनाम हीरो हैं, कि वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब की विजन को तकमील तो हमने करना है, हमने उसको मुकम्मल करना है। तो हमें जो है हमारी हालत से ज़्यादा देखें कि हमारे घरों के हालात क्या है। रिजवान साहब, ये यूनियंस हैं ये दुकानदारी है, ये जरा क्लियर कर दें। नहीं सर, ये यूनियन है। आप देखें ये सारी चीज़ें, ये जो सियासतदान अपनी दुकानदारी करते हैं, आते हैं, नारे लगवाते हैं, बिरयानी की देखें पकवाते हैं, बैनर लगवाते हैं, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। आम आदमी के हालात वहीं पर, आज पाकिस्तान 77 ईयर्स हो गए, हम उधर खड़े हैं, कोई चीज तब्दील नहीं हुई, सब कुछ वैसे ही है। और कानून जो है वो एक मकड़ी का जाला है, जिसमें ताकतवर तो गुजर जाता है, गरीब बेचारा फंस जाता है। सर यूनियन को करने ही नहीं ना देते, हमें मना ही नहीं जाता। आप देखें कि हम LWMC की कंपनी की वाहिद यूनियन है और हमें CBA सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहे।
देखे ना, हमें काम करने ही नहीं दे रहे। अब जो महकमा बल्दियात है, डीजी जो लेबर है, उनको चाहिए ना कि हम बार बार कहते हैं कि हम सिंगल यूनियन है, हमें सिंगल यूनियन कंसीडर करके सीबीए दें ताकि हम पॉलिसी के अंदर अपना रोल अदा कर सकें। अब कैसे रोल अदा करेंगे कि यूनियन हमारी एक है और उनको मानते ही नहीं। साहब ये वर्कर्स जो हैं, और आप खुद भी इंतजामिया से डरते हैं हड़ताल करते हुए, अगर हम झाड़ू छोड़ हड़ताल कर देंगे, सफाई नहीं करेंगे लाहौर में, अपने बड़े एहतजाज किए हैं। आइंदा भी अगर ये देखें, हम आप कह रहे हैं कि हमारी नौकरी को रेगुलर किया जाए, बार बार कह रहे हैं कि नौकरी कच्ची है, कह रहे हैं ना आप, तो आप कहते रहे, वो तो नहीं सुन रहे आपकी बात। अगर कैसे इसको हल करेंगे? अगर पहले तो यही है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब साहब से कि वो तो काम कर रही है, वो तो उनका तो काम नजर आ रहा है, लेकिन अभी अफसरान काम नहीं कर रहे। अब देखें, वो कहेंगे तो काम। मैं आपको बताता चलूं, माजी में हमने देखा कि निगहबान रमजान प्रोग्राम था, उसमें लोगों को राशन मिलता था, कुछ राशन लोग दुकानों पे बेच देते थे, कई गोदामों में से जो है वो इनके तस्वीरें छपी हुई सियासतदानों के, हमें पेपर्स भी मिले, तोड़े भी मिले, शापर भी मिले कि जनाब ये चीनी भी बिक गई, आटा भी बिक गया। तो अब इन्होंने इस दफ़ा क्या किया कि इन्होंने कहा इस दफ़ा ना हर गरीब आदमी को ना उसके घर 10,000 का चेक भेज देते हैं, ताकि ना राशन होगा ना बिकेगा, और 10,000 रुपये में वो चाहे अपने घर का बिल जमा कराए, चाहे वो अपने कपड़े ले, चाहे राशन ले, ये उसकी मर्जी है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। अब इसमें भी एक बंदे ने जो है वो हरबंसपुरा के इलाके में जो है वो 2 नंबरी की और 15 लोगों के चेक, मतलब 1.5 लाख रुपए की वो दिहाड़ी लगा गया कि लोगों को बायोमेट्रिक कराता रहा और उनको कहता रहा जी आपके पैसे नहीं आए, और खुद जाकर उनके पैसे निकलवा लिए। एसी शाली मार रहा है, साकिब साहब को पता चलता है, जनाब वो FIR करवा देते हैं उस बंदे के ऊपर। अब देखें, अब नीचे लोग काम ही नहीं करना चाह रहे, मतलब करप्शन आप कैसे खत्म करेंगे? अब वज़ीर आला का क्या कसूर है इसमें, मुझे बताएं ना। वो तो कह रही है ठीक है जी पैसे दें लोगों को, 10-10 हज़ार रुपये शफाफियत से हर बंदे को मिलना चाहिए। अब जो एजेंट बैठे हैं वो देना ही नहीं चाह रहे। तो मामला ये है कि कुछ खराबी रिजवान साहब नहीं बिल्कुल हमारे अपने अंदर भी है, आप इस बात को तस्लीम करें। और इंतजामिया जो है, इंतजामिया ऊपर देती है सब अच्छा की रिपोर्ट कि जनाब बड़ा अच्छा काम हो रहा है, शहर लाहौर चमका दमका हुआ दिखाई दे रहा है, साफ सुथरा लाहौर है। ये नहीं बताते कि जनाब आज 3 हमारे सेंट्री वर्कर को गाड़ी की टक्कर से जो है वो जहाँ बाक हो गए या वो चले गए हैं। और दूसरा मुझे ये बताएं, लोग मर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं मुल्क कौम की खिदमत करते करते, मगर उनके जो पीछे वारिसान हैं उनका क्या होता है? आप मुझे बताएं, आसानी से नौकरी मिल जाती है बाद में। सही बात है सर जी, मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर ये कामरान साहब, इससे पहले एक मैं बात करना चाहूंगी, रिजवान साहब की नौकरी का भी सवाल है, कोई हाथ हौला रखे थोड़ा सा। चलो ठीक है। रिजवान साहब बेचारे शरीफ आदमी है, ऐसा ताबड़तोड़ हमले ना करें। हाँ चलिए बताइए जी रिजवान साहब, आप बताएं। आपकी देखिए, आपकी बड़ी बात है कि आप मेरे प्रोग्राम में इस टाइम बैठे हैं, ठीक है ना, हम बिल्कुल आपकी क्रेडिबिलिटी पे कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन कामरान साहब देखिए वो दर्द रखते हैं, उन्हें तकलीफ है, सैनिटरी वर्कर्स जो है वो गरीब आदमी है, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि गरीब आदमी के जो है ना वो खिलाफ काम ना हो। गरीबी ये है, ये बात है। WWF या कोई, मैं नाम नहीं लेता, कोई और ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ का लगा ले, कोई और ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए फंड्स भेजती है, तो रिजवान साहब बताएं फंड्स पहुंच जाते हैं, टाइम से मिल जाते हैं आप लोगों को? नहीं, हमारे पास तो फंड्स की कोई हमें तो नहीं पता कि फंड्स कब आए, कहाँ गए, लेकिन वो ये सैलरी से, वो ये कहते हैं कि हमें तो सैलरी से गर्ज है। हम तो ये कह रहे हैं, आप देखें जो वर्कर वेलफेयर फंड है उसमें हमें कंसीडर ही नहीं कर रहे। कोई भी इमदाद जो बैरूनी ममालिक से आती है, आप समझते हैं कि गरीबों तक पहुंच जाती है? सर वो हमें तो पता ही नहीं ना, वो जिम्मेदार मैं फिर यही कहूंगा कि वो हुकूमत पंजाब है, कि वो उन्होंने सुथरा पंजाब लगाया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ। जो वज़ीर आला साहिबा उन्होंने खुद उसके ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन हमारे कभी जो हालात हैं उसके ऊपर वज़ीर आला साहिबा ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम ये चाहते हैं कि वो, क्योंकि पंजाब की वज़ीर आला भी हैं, हमारी बहन भी है, बड़ी बहन को छोटे भाइयों का ख्याल रखना चाहिए, वो खुद हमारा खुद ख्याल रखें, पता करें कि हम किस हाल में हैं। हमें भी घर चाहिए, हमारे बच्चों को तालीम चाहिए, हमें भी सहूलियात चाहिए, हमें भी वो ज़िंदगी चाहिए ना जो हम जी रहे हैं। हमारे पास अब देखें 37,000 रुपया तनख्वाह है, 38,000 बिजली का बिल आ जाए तो क्या करेंगे हम, गैस का बिल आ जाए, महंगाई कहाँ पे चली गई और हम उधर के उधर ही खड़े हुए। हमें तो कम से कम ट्रीट अलग किया जाना चाहिए ना, कि हम फैक्ट्री मुलाजम और जो दूसरे मुलाजम हैं उनसे हमें अलग रखना चाहिए, कि हम हर वक्त जो खतरात में हैं, जरासीमों से खेलते हैं। हमारी तनख्वाह जो कम से कम जो है वो 60,000 होनी चाहिए कम से कम, ताकि हम अपना किचन तो चला सकें। अब 2-3 काम हम ना करें तो हमारा घर नहीं चलता। अब सेंट्री वर्कर्स की एवरेज उम्र देखें और आम शहरी की देखें, हमारी एवरेज उम्र कम है, जल्दी मौत वाक़या हो जाती है, क्योंकि हमारे जरासीम, हम सारा दिन उसमें जरासीमों में ही रहते हैं।
और उसी तरह हम घर चले जाते हैं। रिजवान साहब, आप कहते हैं कि काफी बेहतरी आई है और मजीद बेहतरी आने की गुंजाइश जो है वो बाकी है। कामरान साहब जराए के मुताबिक और कामरान साहब की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो अभी भी सैनिटरी वर्कर्स के हालात जो और मामला जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिक हैं। उनकी सैलरियां भी बढ़ने वाली हैं, उनको और भी अकोमोडेट करने की जरूरत है। सवाल यहाँ ये उठता है कि ये मेरा या कामरान अली का मुफाद नहीं है, कोहिनूर न्यूज का मुफाद नहीं है। हमें पैसे नहीं मिलने, हमें कोई चीज नहीं मिलनी, हमें सिर्फ अल्लाह के आगे जो है वो जवाब देना है कि जो सीट हमें मिली थी क्या हमने उसके साथ इंसाफ किया। आपने भी अल्लाह के आगे जाके जवाब देना है जो अफसराने बाला बैठे हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी या वासा के, कि जो वर्कर्स आपके साथ सैनिटरी वर्कर्स आपके पास काम करते हैं, क्या आपने उनके दुखों का उजाला किया, क्या आपने उनके लिए आसानियां बांटी। बात यहां सिर्फ अल्लाह के हुजूर हाजिरी की है